नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल में लीगल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपका और हमारा म्यूचुअल लीगल नॉलेज एनहांस होता रहे। और ये जो हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं वो लीगल पर्सनल और नॉन लीगल पर्सन्स दोनों के लिए दोनों के लिए एक साथ उपयोगी रहें और इन जजमेंट का लोग फ़ायदा उठाकर अपनी आम जिंदगी में उसकी मदद ले सकें। तो इसी कड़ी में आज हम जो जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, इनफैक्ट मुंबई बेंच का ही। और ये जजमेंट का नाम है माइक्रो फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस येस बैंक लिमिटेड। ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था 26 जून 2025 एंड द बेंच वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जस्टिस एम.एस. सोनक एंड जस्टिस जितेंद्र जैन। ठीक है, जे का मतलब होता है यहाँ पे जजेस। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसका मतलब जजेस, दो जजेस का तो जे लिखते हैं, अदरवाइज जे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए इस जजमेंट को हम लोग देखते हैं। ये जजमेंट बहुत छोटा सा जजमेंट है बट इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट। ये हमें ये दिखाता है कि छोटी छोटी बातें जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है वो अथॉरिटीज़ मानती ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस मानते ही नहीं है वो बात, और पब्लिक परेशान होती है और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उनसे परेशान होते हैं। ठीक है, तो लाइए लेट अस सी द जजमेंट। इसमें पिटिशनर के लॉयर को सुना गया और डिस्पाइट द सर्विस का मतलब दूसरी साइड को कोर्ट के समन और केस की कॉपी मिल चुकी है, फिर भी वो लोग नाइदर एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक नॉर देयर एडवोकेट आर प्रेजेंट। तो देखिए, रिस्पोंडेंट वाज द बैंक, फिर भी उन लोग की तरफ से कोई नहीं आया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़े बैंक्स इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई लॉयर कोर्ट में मौजूद नहीं रहता है। कारण चाहे वो इंटेंशनली चाहे वो नेग्लिजेंटली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लेट अस गो थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट ये है कि जनवरी 2018 में पेटिशनर ने अप्लाई किया। पेटिशनर मतलब माइक्रो फाइबर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने, इस कंपनी ने अप्लाई किया बैंक अकाउंट खोलने के लिए येस बैंक में। ठीक है, 24 से 26 अप्रैल 2018 तक रिस्पोंडेंट बैंक ने इन्फॉर्म किया कि आप आधार कार्ड दीजिए, नहीं तो हम अकाउंट नहीं खोल पाएंगे बिकॉज आधार कार्ड वाज मैंडेटरी। ठीक है, तो पिटिशनर ने वो बैंक के पास गए और उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आधार कार्ड बैंक ओपनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लीगल उसके लिए लीगल नहीं है। अगर आप वॉलंटरी देना चाहें तो दे सकते हैं बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, रिस्पोंडेंट बैंक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो पिटिशन ने ये रिट पिटिशन डाली सीधा हाई कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जस्टिस पुत्तास्वामी का जजमेंट आ गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि बैंक विल नॉट इंसिस्ट अपॉन द आधार कार्ड फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो इसी के लिए फिर जब मैटर टेकअप हुआ तो बैंक ने कोर्ट को बोल दिया कि हम बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे विदाउट इंसिस्टिंग फॉर द आधार कार्ड। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये रिकॉर्ड में भी गया था 29 नवंबर 2018 में बैंक ने ये बोल भी दिया कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, आपने अकाउंट ओपन कर दिया तो अब ये डैमेजेस के लिए हम इस मैटर को सुनेंगे। रूल ऑन डैमेजेस का मतलब कि अब हम इस मैटर को इसका नोटिस देते हैं आपको बैंक को कि हम इस डैमेजेस के लिए इस मैटर को सुनेंगे और हियरिंग एक्सपेडाइटेड मतलब हियरिंग इस मैटर की तेज कर दी जाती है। ठीक है, फिर मैटर कंसीडर हुआ, फिर अल्टीमेटली ये मैटर सिर्फ डैमेजेस पे सुना गया कि कितना डैमेजेस दिया जाएगा। तो इसमें ये बोला गया पिटिशनर के कि जो फाउंडर डायरेक्टर थे पिटिशनर के, उनकी डेथ हो गई है और वो अब उनकी 84 ईयर ओल्ड वाइफ और उनकी एक अनमैरिड डॉटर सरवाइव करती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इन्होंने बैंक अकाउंट इसलिए खुलवाया था क्योंकि उन्हें एक उस प्रॉपर्टी को किराए पे देना था और उस किराए के अगर रकम आती तो वो
बैंक अकाउंट में होती है, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 लाख से ज़्यादा एक साल में आप लोग कैश ले नहीं सकते एक बार में, ठीक है। तो इसके लिए उनके बैंक अकाउंट की ज़रूरत थी, और उन्होंने बोला कि इस प्रॉपर्टी का दाम 1.5 लाख पर महीने का था, तो उन्होंने इसलिए 10 लाख कॉम्पनसेशन मांगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जस्टिस पुट्टास्वामी का जजमेंट आ गया था, फिर भी वो बैंक वाले नहीं मान रहे थे। तो इसी पे करते करते ये केस चला, तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो 10 लाख की रकम है वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ऑन द हायर साइड है, लेकिन कंसिडरिंग द रिलीफ टू द 84 ईयर ओल्ड सर्वाइविंग डायरेक्टर, एक तो डायरेक्टर फाउंडर डायरेक्टर की तो डेथ हो गई थी, और उनकी अनमेरिटेड डॉटर के लिए ये मैटर को हम नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं भेजते हैं, ऑर्डिनरी रेमेडीज़ मतलब सिविल कोर्ट में जाने के लिए, बिकॉज डैमेजेस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द सिविल कोर्ट, ठीक है। और उन कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई रिप्लाई भी उन्होंने फाइल नहीं किया बैंक वालों ने, ना उनका कोई लॉयर आया, और उन्होंने बैंक इन द मीन टाइम उन्होंने बैंक अकाउंट खोल भी दिया था। तो इसी को कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट ने बैंक के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, और उसे बैंक को ये बोला कि 8 हफ्ते के अंदर आप इसे जमा करा दें, और इसका ये हमें कोर्ट को बताएं कि आपने पैसा जमा कराया है कि नहीं, ठीक है। सो इसके बेसिस पे ये मैटर डिसाइड किया गया। देखिए मैटर तो बहुत छोटा है, 50,000, हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच 50,000 रुपये का डैमेजेस दे रही है, लेकिन आप देखिए ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कभी कभी आदमी को कोर्ट जाना पड़ता है। अरे भाई, बैंक में हम अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, आप क्यों अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मांग रहे हो? ये स्कूलों के साथ भी है, बच्चों के एडमिशन के लिए, या बच्चे जब 9th-10th में चले जाते हैं तो उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड कोई भी नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ना स्कूल मानते हैं ना बैंक मानते हैं, और पब्लिक को इतना नॉलेज नहीं होता, वो ज़बरदस्ती आधार कार्ड दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट और लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बट इसे कोई मानेगा ही नहीं। तो ये 50,000 की रकम भी बहुत कम रकम है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक और इतने पढ़े लिखे लोगों को वो अननेसेसरी हैरेस कर रहे हैं। बैंक अकाउंट उन्होंने खोल दिया, लेकिन फिर भी कोर्ट जाने के बाद, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ हैरेसमेंट। सो इन दिस सिनेरियो आई थिंक दैट दिस जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक डैमेजेस ओरिएंटेड लिटिगेशन या डैमेजेस ओरिएंटेड रिलीफ लोगों को नहीं मिलेंगे इंडिया में, तब तक प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज पब्लिक अथॉरिटीज़ दे डू नॉट बॉदर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट्स। जब उनका कोई पर्सन जेल जाने के लिए होता है, या कुछ बहुत ज़्यादा एडवर्स रिमार्क्स पास होने वाले होते हैं, तभी कंप्लायंस होता है, अनलेस अनटिल कोई कंप्लाई नहीं होता। मुझे लगता है आपको ये जजमेंट पसंद आया होगा, और मैं आपके कमेंट्स और सजेशंस का इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सजेशंस देंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।